अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 6.4 हम स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है, जिसमें आपसे सम द सीरीज़ पूछेगा। उसमें दो फार्मूले यूज़ होंगे आपके पास, एस एन इक्वल्स टू एन ओवर टू ए वन प्लस ए एन। यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें ए वन और ए एन की डायरेक्ट वैल्यू गिवन होगी, तो हम इसमें पुट करवाएंगे और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और जो नॉर्मली हमारा यूज़ होगा वो ये वाला फार्मूला है कि एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब हमें पता है कि जो ए एन होता है ए पी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसका फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। ठीक है ना। तो अब अगर इसको हम ओपन कर देंगे तो होगा क्या कि ये वाला ए वन और ये वाला ए वन, ये टू ए वन हो जाएगा, बाकी सारा वैसे आ जाएगा एन माइनस वन इंटू डी। तो ये क्लोज फॉर्म है सम द सीरीज़ फार्मूले की, और ये ओपन फॉर्म है, तो ज़्यादातर हमारा ये वाला यूज़ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास सम द सीरीज़, जिसमें 3, 6, 9 और ये अप टू A20 टर्म है। तो ये हमने सम करना है। इसमें से वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। A1 हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। D हमारा कैसे निकलेगा, 6 में से 3 माइनस करवाया तो ये D आ गया हमारे पास, और N हमारे पास ये जो वैल्यू पड़ी है ये हमारी N है, ये आ गया। फार्मूला अप्लाई करवा देंगे जी, एस एन इक्वल्स टू एन ओवर टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब वैल्यूज पुट करवा देते हैं। यहाँ पर n है तो ये 20 आ गया n की जगह पे, यहाँ पर भी ये 20 ओवर 2 हो जाएगा। 2a1, ये 2 इंटू ए वन की वैल्यू प्लस n की वैल्यू 20 माइनस वन इंटू डी, डी आ गया 3। सिंप्लीफाई करेंगे, S20 इक्वल्स टू, ये 2 पे डिवाइड होगा तो 10 हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6, 20 में से एक जाएगा 19, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57, 57 प्लस 6 किया 63 आ गया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 630 आ गया। ठीक है, ये हमारा S20 का आंसर आ गया। तो अब हमारे पास है पार्ट 2, जिसमें 4 ओवर 500 500 6 ओवर 500 एंड अप टू nth टर्म। ठीक है जी, A1 की वैल्यू होगी 4 ओवर 500, D हमारे पास हो गया, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करवाया, ये आ गया। 500 इसका एलसीएम लिया हमने, ठीक है, ये 500 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो माइनस 500 से 500 कैंसिल, ऊपर हमारे पास 4 है तो ये 4 आ जाएगा। तो 5 माइनस 4 ओवर 500, तो 1 ओवर 500 हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। फार्मूला लगाएंगे हम, एस एन इक्वल्स टू एन ओवर टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय A1 की वैल्यू है 4 ओवर 500, ये आ गया 4 ओवर 500 प्लस n माइनस वन, और D की वैल्यू आ गई 1 ओवर 500। सिंप्लीफाई करेंगे जी इसको, n ओवर 2 वैसे ही आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा, ये 8 आ गया, डिवाइड बाई 500 प्लस n माइनस वन, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही n माइनस वन, नीचे 500 है तो ये 500 आ गया। फिर यहाँ पर भी 500, यहाँ पर भी 500, ये इसका एलसीएम हो गया, ऊपर आ गया 8 प्लस एन माइनस वन, ये आ गया जी 8 प्लस एन माइनस वन। ठीक है, 8 माइनस वन करेंगे 7 आ जाएगा, एन वैसे के वैसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया जी n इंटू एन प्लस 7 लिख लें, या 7 प्लस एन रहने दें, कोई मसला नहीं है। और ये 2 500 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 इंटू 500, ये हमारे पास सम द सीरीज आ गई, क्योंकि nth टर्म था तो ये n वाला आ गया हमारे पास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का ना ये फर्स्ट पार्ट जो है, A1 इज इक्वल टू 4, N इज इक्वल टू 25, AN इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो इसमें हमने ये वाला फार्मूला लगाया 2A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले D निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने इस मेथड से किया है, तो ये थोड़ा लेंथी हो गया मेथड, लेकिन आंसर वही आया। तो हमें जब पता है कि अगर A1 और AN गिवन हो तो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं ना। तो एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू ए वन प्लस ए एन, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, हमारा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है ये, तो हम शॉर्ट के लिए ये वाला डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर देंगे। तो एस एन तो हमने मालूम करना, ये वैसे रहेगा, एन ओवर टू, ये 25 ओवर 2 हो गया, ए वन है 4, ये 4 आ गया, ए एन है 100 और ये 100 आ गया। 100 प्लस 4 करेंगे 104, 2 पे डिवाइड किया 52 आ गया, 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1300 यानी 1300, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट बन गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हमारे पास, जिसमें A1 गिवन है, N और D गिवन है। ठीक है, तो हम फार्मूला लगाएंगे एस एन इक्वल्स टू एन ओवर टू A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जस्ट वैल्यूज पुट करवा देंगे, n की जगह पे 20, ये आ गया 20,
20/2 20/2 हो गया जी, n की जगह पे 20। 2 इंटू A1 की वैल्यू 40 आ गई, ये आ गया, प्लस n-1, तो n में से 1 माइनस करवाएंगे 19 आएगा, तो ये हमने डायरेक्ट 19 लिख दिया। इंटू डी है हमारे पास -3, तो ये -3 आ गया। अब ये 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया 80 हो गया, 19 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 57, प्लस माइनस माइनस हो गया, 80 माइनस 53, और फिर हमने ये 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 23 मल्टीप्लाई बाई 10, ये 230 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है जी। उसके बाद ये थर्ड पार्ट है जिसमें an और n और d गिवन है, a1 गिवन नहीं है। तो फॉर an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1d, ये सिंपल फार्मूला हम nth टर्म का यूज़ कर लेंगे। an की जगह पे आ गया 52, a1 मालूम करना है, प्लस 20 आ गया जी, ये देखें 21 था n, तो 21 माइनस 1 करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, और d है -4, तो ये -4 आ गया, प्लस माइनस माइनस 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया, ये माइनस का 80 इधर उठा के ले आएंगे तो 52 प्लस 80 हो जाएगा, तो ये हो गया a1 इज इक्वल टू 132। अब a1 भी है और an भी है, तो हमने ये डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है, Sn इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस an। n हमारे पास था, ये देखें 21, ये रहा, तो ये 21/2 a1 की वैल्यू 132, ये रहा यहाँ पर आ गया, और an की वैल्यू 52 थी, तो ये 52 आ गया, प्लस किया तो 184 हो गया, 2 पे डिवाइड करके 21 से मल्टीप्लाई किया तो 1932, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है फाइंड a1 फॉर अरिथमेटिक सीरीज, गिवन डेटा हमारे पास है जिसमें d इज इक्वल टू 8 है, n इज इक्वल टू 19 है, Sn हमारे पास 1786 है, a1 हमने मालूम करना है, तो Sn का फार्मूला चूँकि हमें पता है वो अप्लाई कर देंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। सभी की हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं, जो चीज़ मालूम करने जाहिर सी बात उसकी वैल्यू मौजूद नहीं होगी, तो Sn की जगह पे Sn की वैल्यू आ गई, n की जगह पे n की वैल्यू ओवर 2 आ गया, 2a1 तो मालूम करना है, ये वैसे आएगा, प्लस n-1, n है 19, 1 माइनस करवाएंगे 18 हो जाएगा, d की वैल्यू वही 8 है, तो ये 8 आ गया, 8 से मल्टीप्लाई किया 144, 2a1 वैसे आ गया, 19/2 1786 आ गया जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, यहाँ ये जो 2 था, इस 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो जाहिर सी बात है ये 2 डिवीजन में है, तो इस 2 के नीचे आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर यही 2 इसके नीचे आएगा, तो 144 डिवाइड बाई 2 आएगा, 2 पे डिवाइड कराएंगे तो 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, तो 72 आ जाएगा, और यहाँ से ये 2 ख़त्म, यहाँ बच गया 19 इक्वल्स टू a1 प्लस 72। अगेन हमने 19 डिवाइड बाई 19 इधर भी, डिवाइड बाई 19 इधर भी, तो 19 से 19 कैंसिल, 19 को 1786 पे डिवाइड कराया तो ये 94 आ गया, 72 को इधर लेके आए तो 94 माइनस 72 हो गया, माइनस करवाने से हमारे पास आंसर आया 22, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि a1 हमने मालूम करना, तो a1 की वैल्यू आ गई। अब ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज़, ये 96, 93, 90 अमाउंट टू 1071। a1 फर्स्ट वैल्यू a1 होती है, बिल्कुल ये आ गया हमारे पास। d क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करवा देते हैं, यही हमने किया, 93 माइनस 96 किया है तो -3 आ गया, और ये हमारा क्या हो गया, Sn हो गया, ठीक है जी, 1071। फार्मूला हमने अप्लाई किया, Sn इक्वल्स टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब वैल्यूज़ अप्लाई कर देंगे, Sn की वैल्यू 1071 आ गया जी, n/2 2a1 की वैल्यू आ गई 96 प्लस n-1 इंटू डी। अब हाउ मैनी टर्म्स उसने कहा है, तो इसका मतलब है हमने n फाइंड आउट करना है, ठीक है जी, तो n वैसे ही आता जाएगा, ये देखें, तो 1071 वैसे ही आ गया, n/2 आ गया, 96 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 192 हो गया, प्लस -3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो -3 प्लस n, तो -3n हो जाएगा, ये आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ार 3, ये आ गया, 192 प्लस 3 195, और माइनस का 3n आ गया। यहाँ पर ये 2 डिवाइड था, 2 को इधर मल्टीप्लाई करवाया तो ये 2142 हो गया, यहाँ से ख़त्म हो गया, ये हो गया जी 195, कैसे 192 प्लस 3 ये 195 माइनस 3n हो गया, n से इसको मल्टीप्लाई करवाया 195n, और n को 3n से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3n स्क्वेयर हो गया, 2142 इक्वल्स टू 195n माइनस 3n स्क्वेयर, देखिए ना, 195n से मल्टीप्लाई हो तो 195n आ गया, -3n से n मल्टीप्लाई हो तो -3n स्क्वेयर हो गया।
इन सबको एक साइड पे ले आई, ये माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, और ये प्लस का ऑलरेडी मौजूद है। तो अब ये 3 पर सारा ही डिवाइड हो सकता है, तो हम डिवाइड बाय 3 करेंगे इसको भी, यहाँ से 3 खत्म, ये 3 पे डिवाइड, ये भी 3 पे डिवाइड। अब ये हमारे पास 3 से डिवाइड करने के बाद ये आ गया n स्क्वायर माइनस 65n प्लस 714। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया हमने, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू ये देखें माइनस 65 और c इज इक्वल टू देगा 714। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में n इन्वॉल्व है तो यहाँ पर n यूज़ करेंगे, अगर x होता तो फिर यहाँ पर x यूज़ करते, ठीक है। तो n इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस फार्मूले का और माइनस ये, तो प्लस हो जाएगा 65 प्लस माइनस माइनस, तो b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a होता है ये फार्मूला, तो ये b है हमारे पास माइनस 65, इसका स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू और ये c की वैल्यू, ये आ गया 65 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस आ गया, और ये 65 का स्क्वायर लिया तो 4225 माइनस 714 को 4 से मल्टीप्लाई किया 2856, इनको माइनस करवाया तो 1369, इनका स्क्वायर रूट लिया तो ये 37, बाकी सारा वैसे आ गया। अब इनको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे, 65 प्लस 37 ओवर 2, 65 माइनस 37 ओवर 2, तो ये डिवाइड करने से ये आ गया 14 और 51, ठीक है। तो n की एक वैल्यू 51 आ गई और n की एक वैल्यू 14 आ गई, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि इफ़ द 3 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग पैरामीटर 36 सेंटीमीटर आर इन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फाइंड दैम, यानी कि जो ट्राइंगल है उसकी जो 3 साइड्स होंगी, ठीक है, उसका हम कोई नाम रख देंगे और वो हमने मालूम करना है। तो हमने क्या किया, हमने कहा जी लेट 3 साइड्स, ये हमने लेट कर दिया a माइनस डी, ए और a प्लस डी। देखिए यहाँ पर आप कटिंग देख पा रहे होंगे, ठीक है, मैंने पहले लिया था a प्लस डी और a प्लस 2d, इससे सॉल्व करने की कोशिश की तो वो कॉम्प्लिकेट हो रहा था, सॉल्व नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो हमने यही साइड्स लेनी है, a से अगली कुछ टर्म यानी कि कुछ में कुछ ना कुछ कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा होगा, तो a प्लस डी हो गया, और अगर उससे पिछली टर्म की बात करेंगे तो इसका मतलब है उस a में से जो भी वैल्यू हमने लिया उसमें से कुछ माइनस हो रहा होगा, तो ये इससे पिछली टर्म आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है जिसमें 90 का एक एंगल होता है, और उसमें जो हाइपोटीनियस होती है ये लॉन्गेस्ट साइड होती है। अब ये जो 3 साइड्स हमने ली हैं इसमें से हमने ये डिसाइड करना है कि लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, ठीक है, अदरवाइज़ हमारा सवाल गलत हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ देखें, अगर मैं यहाँ पर 5 लेता हूँ, ये देखें, अगर मैं कहता हूँ कि ये a जो है मान लीजिए हमारा 5 है, तो 5 में कॉमन डिफरेंस हम मान के चलते हैं कि 2 है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2, ठीक है। और इसका सेम मतलब यहाँ पर होगा 5 माइनस 2, तो 5 में से 2 गया तो ये 3 बचता है, और यहाँ पर ये 7 आता है, तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी बन रही है, a प्लस डी वाली। और वैसे भी कॉमन सेंस की बात है कि जो प्लस वाली है यही लॉन्गेस्ट साइड होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर हाइपोटीनियस में ये लॉन्गेस्ट साइड लेंगे। बेस और परपेंडिकुलर का मसला नहीं होता, आप बेस ये जो a यहाँ पर हमने बेस लिया है इसको हम यहाँ a रख सकते हैं और a माइनस डी को यहाँ रख सकते हैं, इसका मसला नहीं है, मसला होता है हाइपोटीनियस का, ठीक है, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड हमारी हाइपोटीनियस होती है। चलें जी, समझ आ गई। उसके बाद एक और चीज़ है इसमें, पैरामीटर। अब पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है कि जो शेप हमारे पास है उसका टोटल बाउंड्री क्या है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये साइड, ये और ये, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास पैरामीटर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि पैरामीटर हमारे पास अगर 36 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तीनों साइड को ऐड करेंगे, a प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी, तो ये तीनों साइडें हमने ऐड कर ली, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, ये आ गया, और ये किसके बराबर है, 36 के बराबर है। अब देखें, माइनस का d और ये प्लस का d ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3, कितने a हैं, 3, तो ये 3a आ गया, बराबर है 36। 3 पे डिवाइड करवाएंगे तो 3 1 3, 3 2 6, ये 12 आ जाएगा। अब परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस पर हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ये आएगा जी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वैल्यूज़ पुट करवाएंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। लॉन्गेस्ट साइड हमारी हाइपोटेनियस a प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की जगह पे तो a ही है, b की जगह पे d आ गया, तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इक्वल्स टू आ गया जी हमारे पास बेस का स्क्वायर, ये a स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ पर फार्मूला भी ओपन हो गया, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, ठीक है, हो गया, b की जगह पे d आ गया। अब यहाँ पर ये a स्क्वायर ये a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, d स्क्वायर सेम इसी तरह कैंसिल हो जाएगा, तो 2ad ये वाला और ये माइनस का 2ad इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का 2ad हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 4ad इक्वल्स टू a स्क्वायर, ठीक हो गया जी।
और हमने क्या किया है, इसको उठा के उधर लेकर गए हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 4AD हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस 4AD इक्वल्स टू 0। अब ए की वैल्यू हमारे पास थी 12, तो हम क्या करेंगे, इसमें ए की वैल्यू पुट करवा देंगे। तो ये आ गया ए का स्क्वायर माइनस 4, ये ए की जगह पे ए की वैल्यू, डी की जगह पे डी आ गया, इक्वल्स टू ये 0 आ गया। ठीक है जी। अब 12 का स्क्वायर हमें पता है 144 इक्वल्स टू 12 को 4 से ज़रब देंगे 48 हो जाएगा, 48D, और माइनस का था इसको उधर ले गए तो 48D प्लस का हो गया। 48 डिवाइड बाई इधर भी तो 48 को 144 यानी कि 48 पे डिवाइड करवाएंगे तो 3 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि डी है हमारा 3 आ गया। अब जो चीज़ हमने मालूम करनी थी उसमें ए और डी ही तो है, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए, यानी कि दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक ए और एक डी। अगर हम और हमने ए भी निकाल लिया और डी भी निकाल लिया, तो बस इन वैल्यूज़ में पुट करवाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, उसने यही तो कहा है कि जो उसकी साइड्स हैं वो मालूम करें, और साइड्स हमारे पास है ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ए की वैल्यू 12 आई है, माइनस डी की वैल्यू 3 है, 12 माइनस 3 किया तो 9 आ गया। ए की वैल्यू 12 है, ये 12 आ गया। ए प्लस डी यानी 12 जमा 3 किया 15 आ गया। ठीक है, तो ये 9, 12, 15 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आंसर है। अब आगे हमारे पास आ गया जी सम द सीरीज़, जिसमें 3 + 5 7, ये 3 + 5 -7 9 11 13 15 7 19 ये है। टू 3 n टर्म्स, देखिए यहाँ पर हमारे पास होता था n टर्म्स होता था, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको n टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर यहाँ 4n होगा तो हम क्या करेंगे, 4 टर्म्स को ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 3n है तो हम 3 टर्म्स को ऐड करेंगे, यानी कि 3, 5 और 7 ये इकट्ठा कर देंगे, 9, 11, 13 ये इकट्ठा, 15, 17, 19 ये इकट्ठा, ठीक है। 3n इनको ऐड किया, 5 और 3 8 हो गया, 8 में से 7 गए 1, इसी तरह ये 7 और ये 13 आ गया। अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, nth टर्म में। जब nth टर्म में कन्वर्ट हो गया तो हमें पता है फर्स्ट टर्म को a1 कहेंगे, d कैसे निकलेगा, 7 - 1 करेंगे d आ जाएगा, और n जो ये लास्ट टर्म है ये हमारी n ही है। Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 + n-1 d, वैल्यूज़ पुट करवा देंगे जी। Sn तो मालूम करना, ये वैसे आ जाएगा n/2 2a1, यानी 2a1 की वैल्यू है 1 से मल्टीप्लाई होकर वो 2 ही रह जाएगा, प्लस d की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो 6 ने n से मल्टीप्लाई होना तो 6n हो जाना है, 6 ने -1 से मल्टीप्लाई होना तो -6 हो जाना है। तो ये 2 - 6 करेंगे तो -4 हो जाएगा, ये देखिए। तो 6n पहले लिख लिया क्योंकि ये प्लस का है, और ये -4 बाद में लिख लिया। तो बस फिर ये 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 6n डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, 2 3 = 6, ये 3n हो जाएगा। इसी तरह 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा तो 2 2 = 4 हो जाएगा। तो ये हमारी nth टर्म आ गई। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, ठीक है, सम द सीरीज़। फर्स्ट पार्ट अभी हमने किया है वो सेम वैसे ही है। देखिए 3 टर्म्स को हम क्या कर देंगे, इकट्ठा कर लेंगे, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और ये 3n टर्म्स तक है। और जब इनको ऐड करने के बाद ये हमारे पास है, जैसे 4 + 1 5, 5 में से -7 करेंगे तो -2। इसी तरह ये 10 + 13 कितना हो जाएगा, 23, -16 तो ये 7, इसी तरह यहाँ से 16 आ जाएगा। और ये 3n टर्म्स तक था, तो इनको 3 को जब हमने ऐड किया है तो ये हमारे पास n टर्म्स तक हो गया। तो वही बात हो गई है, AP में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो a1 ये फर्स्ट टर्म, d कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करवाएंगे, तो 7 माइनस इंटू -2, तो माइनस प्लस 7 + 2 ये 9 हो गया, और n हमारे पास वही n है, ठीक है। तो हम सम का फार्मूला लगा देंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 + n-1 × d, वैल्यूज़ पुट करवाएंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 की वैल्यू है -2, ये आ गया -2, प्लस n-1 एज इट इज़ रहेगा, और d की वैल्यू 9 आई है हमारे पास, तो ये 9 आ गया। 2 2 = 4 प्लस माइनस माइनस, 9 को n से मल्टीप्लाई करवाया 9n हो गया, 9 को -1 से मल्टीप्लाई कराया तो ये -9 हो गया, तो ये 9 इधर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 और 4 13, माइनस का 13, यही हमारा आंसर है।